गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का गन्नों का घर और फ्रिज। चिलचिलाती कड़ी धूप में 5 बहू खेत में गन्ने की कटाई कर रही होती हैं। बाप रे बाप, आज तो बड़ी जोर की गर्मी बरस रही है। खेत की जमीन भी अंगारों की तरह सुलग रही है। अरे गर्मी के चलते मेरी भी हालत खराब हो रही है। वैसे भी तो दोपहरी हो गई है, घर चलकर रोटी पानी खा आते हैं, थोड़ी देर शरीर को भी आराम मिल जाएगा। रामू के साथ लखन, विनोद, सोहन, मोहन पूछने के लिए खेत के मालिक माखन चंद के पास आते हैं, जो कि छतरी में बैठकर बड़े चाव से ठंडी रसमलाई खा रहा था। हाय हाय, क्या स्वादिष्ट रबड़ी वाली ठंडी ठंडी रसमलाई है। आहा, खाकर मजा ही आ गया। अरे ओ नमक हरामो, तुम सब खेत काटना छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेठ, दोपहर हो गई, हम घर से 2 रोटी खाकर आते हैं, आकर बाकी के गन्ने काट देंगे, थोड़ा मौसम में भी ठंडक आ जाएगी। हाँ ठीक है, चलो फुटो यहाँ से। 5 का पेट पहाड़ है, ठूसने की पहली पड़ी होती है, मगर दिहाड़ी पूरी चाहिए, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। खेत का मालिक माखन लाल स्वभाव का बड़ा कंजूस मक्खी चूस था। वो 5 को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। गरीबी भरे हालात के चलते 5 खेत बोने और फसल काटने का काम करते थे। बदले में उन्हें बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे कभी कभी ऐसी नौबत भी बन जाती थी कि बाल बच्चे परिवार को नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। मुझको नहीं खाना है जरा सा 4 रोटी, खुद ही खा लो आप। चिढ़कर निखिल प्लेट खिसका देता है। तभी रजनी गुस्से में, निखिल चुपचाप से रोटी खा ले, मुझे खुंदक मत चढ़ा, नहीं तो चांटा लगेगा। मंझली बहू, अब तू उसे डांटेगी तो और नहीं खाएगा। बच्चे प्यार दुलार के भूखे होते हैं। मेरा राजा दुलारा पोता, दादी के हाथ से रोटी खा ले। मुझको नहीं खानी तो नहीं खानी। आप लोग डेली डेली यही गरीबों वाला खाना बनाते हो, कभी कुछ अच्छा नहीं बनाते। माँ जी, आपके लाड प्यार ने ना इस लड़के को बिगाड़ दिया है। जब देखो खाना खाने में आनाकानी करता है। बड़े नखरे हो गए ना, अब देख तुझे खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहे। मुंह फुलाकर निखिल दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है। तभी पसीने से तर 5 घर आते हैं तो देखकर रोने लगता है। अले ले, क्या हुआ मेरे प्यारे भतीजे को, क्यों रो रहा है? किसी ने मारा है क्या रजनी से? नहीं जी, बड़ा नखरीला हो गया लड़का, स्कूल से आकर खाना नहीं खाता है। तभी गले में ठेले वाला गन्ने का जूस बेचने आता है। ठंडा ठंडा गन्ने का रस पी लो, गर्मियों की लजीज तोहफा गन्ने का जूस, मात्र 20 रुपए गिलास से शुरू, गन्ना का रस पी लो। ठेले वाले की लुभावनी आवाज से निखिल गन्ने का जूस पीने की जिद पकड़ लेता है। मुझे भी गन्ने का ठंडा ठंडा बर्फ वाला जूस पीना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं दिलवा देता हूँ। पापा, अगर निखिल गन्ने का रस पिएगा तो मैं भी पीऊंगा। लखन दोनों बच्चों को गन्ने का जूस खरीदवा कर घर में लाता है। तभी पार्वती कहती है, ये जूस वाला तो बड़ा ठगेरू है, 20 रुपए में पिद्दे से ग्लास में जूस दे गया है। माँ जी, तभी तो गर्मियों में ये जूस, शिकंजी, पानी बेचने वाले अच्छी कमाई करते हैं। छोटी चाची, बड़ी मम्मी, लो थोड़ा थोड़ा जूस आप भी पी लो। रानी के जिद करने पर गुंजा जैसे ही जूस पीती है, वो पानी वाला था। इस गन्ने के जूस में तो काफी पानी मिक्स कर रखा है, इससे तो बढ़िया हम खुद से घर में जूस बना लेते। मगर गुंजा, बिना जूसर मशीन के जूस कैसे बनेगा? विनोद जी, आप भूल रहे हैं, हम 5 जुगाड़ू बहुएं हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर जूस पेड़ कर निकाल लेती। फिर 5 भाई रूखी सूखी खाकर लू में गन्ने के खेत में जाकर दोबारा कटाई करते हैं। ऐसी ही स्थिति कट रही थी। फिर एक दोपहर, गंगा बहू जरा मटके का ठंडा पानी पिला दे। मटका तो बिल्कुल खाली है माँ जी, पीने का पानी नहीं है, मैं पनघट से भर कर लाती हूँ। तभी कुसुम सुमन भी गंगा के साथ जाती हैं। चलो गंगा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, शाम को चूल्हा चलाने के लिए लकड़ी चुन कर ले आएंगे। बहू, अब तुम सब लोग नदी पर जा रही हो तो अपने गन्ने के खेत में पानी पटाना। पनघट के थोड़ी दूरी पर 5 का एक छोटा सा खेत का टुकड़ा भी था, जिसमें हर साल 5 बीज तो बोती, मगर मिट्टी की किस्म खराब होने के चलते मेहनत खराब हो जाती है। कड़ी धूप में 5 नदी पर आती हैं, जहाँ बुढ़िया कपड़े धो रही थी। हाय राम, इतनी कड़क धूप में कपड़े धो करके कमर अकड़ गई। बेटी जरा कपड़े खंगलवा दोगी, कमर से झुका नहीं जा रहा। हाँ माँ, आप बैठकर तब तक हवा खा लीजिए। कुछ देर बाद, अम्मा, आपके कपड़े खंगाल कर गठरी बना दिया है। मुझे तो पता ही नहीं चला, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, आंख लग गई। लाओ मैं चलती हूँ, यहाँ पास में ही मेरी झोपड़ी है। अम्मा, हम छुड़वा देते हैं गठरी। कुछ देर में तीनों कुटिया तक आती हैं, जिसके पास उनके खेत के गन्ने का पौधे भरे पड़े थे। इस साल भी हमारी
सारी मेहनत खाक हो गई, सारे पौधे मर गए। सबसे खेतों में मोटे ताजे गठीले गन्ने उग रहे हैं। सोचा था इस साल गन्ने बेचकर हम अपना कच्चा घर पक्का करवा लेंगे। कुसुम, शायद हम पांचों के नसीब में दुख काटना ही लिखा है। बेटी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। देखना तुम्हारे खेत में खूब फसल लहलहाएगी। ये लो पानी पटा दो। तीनों कुटिया के पास वाले हैंडपंप से पानी ले जाकर खेत में डालकर घर की तरफ चल देती हैं। तभी आंधी तूफान उठता है, जिससे उनका मिट्टी का मकान ढहकर मलबा हो जाता है। दादी दादी, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? पार्वती छाती पीट कर हाय हाय करने लगती है। क्या ऊपर वाले, अरे पहले ही मेरे बाल बच्चे क्या कम दुख काट रहे थे, जो ये मड़ई भी छीन ली। अब कहाँ भटकेंगे हम इस भीषण गर्मी में? तपतपाती धूप देखकर गंगा रजनी जुगाड़ से तिरपाल बांधकर थोड़ी छांव कर देती है। सबकी रात बगैर खाए पिए कटती है। 2-3 दिन यूं ही गुजरने के बाद उनके पति खेत पर से दौड़े दौड़े आते हैं। तुम सब लोग हमारे साथ जल्दी से खेत पर चलो। मगर लखन बेटा, हुआ क्या है? खेत पर आकर जुगाड़ू बहुएं देखती हैं कि हर एक क्यारी में रसीले गठीले गन्ने उगे हैं, जिससे उनका मन गदगद हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया, हमारे खेत में कितनी चमकदार रस भरे गन्ने उगे हैं और कितने सारे तादाद में। मुझे तो लालच आ रहा है, मैं चला गन्ने खाने। निखिल जैसे ही एक छोटा सा गन्ना तोड़ता है, वहाँ नया गन्ना पनप जाता है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। पार्वती, ये जादुई गन्नों का खेत है। तुम्हारी 5 बहुओं की मेहनत का फल है। इन गन्नों से जो कुछ तुम चाहे बना सकती हो। यह सुनकर 5 जुगाड़ू बहुएं नदी और खेत के बीच वाली ठोस जमीन में घर की नींव खोद देती हैं। हमारे गन्ने का घर बनाने के लिए इतनी खुदाई काफी है। चलो अब गन्ने तोड़कर लेकर आते हैं। अब कुछ बहुएं खेत से गन्ने तो बाकी मिट्टी लाती हैं और गाढ़ा गाढ़ा लीप कर उन पर गन्ने के सरकंडे लगाती हैं। इसके बाद में छत और आंगन के चारों तरफ बारियां बनाती हैं। देखो, हमारा जुगाड़ू गन्ने का घर और आंगन कितना सुहावना लग रहा है, कितनी शुद्ध ताजी हवा लग रही है। माँ, काश के हमारे पास एक बढ़िया सा फ्रिज और बड़ा ढर्रेदार पंखा भी होता, तो हम गर्मी में ठंडा ठंडा कूल होकर बड़े मजे से सोते और आइसक्रीम जमा कर खाते। निखिल की फ्रिज और फर्राटेदार पंखे की फरमाइश सुनकर जुगाड़ू बहुओं का दिमाग चल पड़ता है। जब हमने गन्ने से गर्मी में जुगाड़ घर बना लिया, तो पंखा और फ्रिज बनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। चलो काम में लगते हैं। 5 खेत में से तीखी धूप में से गन्ने काट कर लाती हैं, बढ़िया सा जुगाड़ू फ्रिज बनाती हैं और खर्चा लगाकर उसके अंदर तार फिट करती हैं, जिससे वो चल पड़ता है। और इसी तरह वो गन्ने के घास पत्तों से बिस्तर और बाकी सामान भी बनाती हैं। साथ ही खाना बनाने के लिए गन्ने की जुगाड़ वाली रसोई बनाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब हम अपने इस गन्ने के जुगाड़ रसोई में बड़े आराम से खाना पीना कर सकते हैं, जिससे हमको गरम गरम नूनी खानी पड़ेगी। गुंजा की इस बात पर चारों मुस्कुरा देती हैं और 5 बहुएं मिलकर सबके लिए कुछ मीठे ठंडे पकवान बनाती हैं, जैसे कि आम पन्ना, खीर, शरबत, और खुशी खुशी होकर गन्ने घर, रसोई, फ्रिज में गुजर बसर करती हैं। आज गरीब देवकी की बेटी लक्ष्मी को देखा देखी करने लड़की वाले आने वाले थे, इसीलिए पड़ोसन कादम्बरी के घर आकर कहती है, कादम्बरी बहन, वो दरअसल आज लक्ष्मी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तो कोई बढ़िया ढंग की चादर, कुर्सी और कप प्लेट दे दीजिएगा नाश्ता पानी करवाने के लिए। अरे बिल्कुल देवकी बहन, ले जाओ, आखिर एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। मगर बाद में अपनी बेटी को भेज देना, मुझे फेशियल थ्रेडिंग करवाना था, मेरा पार्लर जाने का खर्चा बच जाएगा। आखिरकार मैं आपकी जरूरत में काम आ रही हूँ। जी भेज दूंगी। देवकी के हद से ज्यादा गरीब होने के चलते ज्यादातर पड़ोसी उससे बोलचाल नहीं रखे थे, मगर कादम्बरी, जो कि लालची औरत थी, अपना सामान दिखाने के बदले खूब फायदा उठाती थी, क्योंकि लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर सीखी हुई थी। कुछ देर में घमंडी सौदामिनी पर्स टांगे, गॉगल्स लगाए बिचौलन शीला के साथ आती है। कुछ देर के बाद, लीजिए होने वाली समधन जी, गरम गरम चाय के साथ समोसे खाइए, यहाँ के समोसे बड़े मशहूर हैं। बहन जी, इतनी गर्मी में चाय कौन पिलाता है, कोई पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक मंगा लेती। चलिए जाने दीजिए, हमें आपकी लड़की पसंद है, बाकी का तय तमान अभी कर लेते हैं। जी मैं समझी नहीं। देखिए, यदि आपकी दहेज की कोई मांग है तो क्षमा कीजिएगा, दहेज देने में मैं सक्षम नहीं हूँ, मगर मेरी लक्ष्मी को सिलाई कढ़ाई से लेकर ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। ये देखिए, ब्यूटी पार्लर के कोर्स की डिग्री भी है,
पूरे 95% अंक मिले थे। देखो जरा, ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी सरकारी से कराया है। ये सर्टिफिकेट केवल रद्दी है, और वैसे भी जमाना सर्टिफिकेट का नहीं बल्कि दहेज देखता है। चल दिवाकर बेटा। दहेज की लालची सौदामिनी गरीब लक्ष्मी को ठुकरा कर उठकर चली जाती है। बहन जी ऐसे मत जाइए, रुक जाइए। आखिरकार तुझको क्या मंजूर है ऊपर वाले? क्या लिखा है तूने मेरी लक्ष्मी के भाग्य में? दिल छोटा मत करो देव की बहन, क्या पता भगवान ने इसी लाख गुना अच्छा रिश्ता हमारी लक्ष्मी के लिए रखा हो। शीला समझा बुझाकर चली जाती है। अगले दिन, माँ आज किरण की हल्दी मेहंदी है तो उसकी माँ ने सजाने के लिए बुलाया था, पैसे भी दे देंगी, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में लक्ष्मी शादी वाले घर में पहुंचती है जहाँ कुछ नाइन औरतों के नाखून काट रही थी। अरे ओ नाइन, जरा ठीक से ढंग से नाखून काटो और महावर भी चढ़ा देना, एड़ियां फटी फटी सी दिख रही हैं। माँ जी, इन आंटी जी से बात करने का लहजा कितना खराब सा है। निशा बहू, इतनी बातें नहीं देखते हैं, शादी का घर है। कौशल्या बहन, निशा बहू अब बाकी औरतों के बाद में नाखून काट कर महावा चढ़ा देना, थोड़ा शरबत पी लीजिए। राम 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 राम। अरे पद्मा, तुझे जात पात का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है जो इन छोटी जात वाली नाइन सास बहू को अपने घर के बर्तन में जूस दे रही है। ये सुनकर काजल भड़क कर बोलती है, आंटी जी आपको किसने हक दिया हमें जलील करने का? देखो जरा, इस कल्लो मैया की जुबान कैसी कैची की तरह तेज चल रही है। पता नहीं कौन भैया कर ले जाएगा इसे। एक तो काली कलूटी, ऊपर से नाइन। काले रंग का मजाक उड़ते देखकर काजल रो पड़ती है। तभी लक्ष्मी कहती है, आंटी जी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस तरह एक जौहरी हीरा बेचता है, एक सुनार सोना बेचता है, ये अपना काम कर रहे हैं। लक्ष्मी की बातें उस औरत की बोलती बंद कर देती है। वो कौशल्या को जच जाती है। अगले दिन पंडित जी उनकी तरफ से रिश्ता लेकर देवकी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। नमस्कार जी बहन जी। जी आपकी लड़की के लिए एक बड़ा ही नेक रिश्ता लाया हूँ। नाई से भरा परिवार है उनका, खुश रहेगी बिटिया। थोड़ा सोच विचार कर देवकी रिश्ते के लिए हाँ करती है। बेटी, मेरी इच्छा तो यही थी कि तुझे ऊंचा खानदान, अमीर घर द्वार मिले, मगर इससे डरती हूँ कि कहीं ऐसी डोली उठने से पहले मेरी अर्थी न उठ जाए, इसलिए तो इस घर में ही शादी कर ले। लक्ष्मी के दिल में अपने होने वाले ससुराल को लेकर हजारों ख्वाब थे। क्या उसके ये ख्वाब पूरे हो पाएंगे या अधूरा रह जाएगा? चलिए देखते हैं। धूमधाम से लक्ष्मी अनुज की शादी होती है और वो अपने ससुराल में पहुंचती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा होता है। नौकर चाकर फूलों से भरी थाली लेके स्वागत में खड़े थे। तुम सब लोग अच्छे से तैयार रहना, बहू के उतरते ही फूल बरसाना है। जी मालिक, हम तैयार हैं। लक्ष्मी का खूब अच्छा खासा स्वागत करवाया जाता है, जिससे लक्ष्मी खूब खुश होती है। तो तुम्हें तुम्हारा ससुराल पसंद तो आया ना? माँ जी, मुझे तो लगा था कि मेरा नाई से भरा ससुराल एक नॉर्मल फैमिली होगा। देवरानी जी, हम समझ सकते हैं, तुम्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उस दिन शादी में औरतों के नाखून काट रही थी, क्योंकि पद्मा जी के परिवार से हमारा बहुत ही पुराना ताल्लुकात है, वरना हमारा तो खुद का अच्छा खासा सैलून है, वो भी मशहूर। आइए भाभी, मैं आपको आप पूरा घर दिखाती हूँ। काजल लक्ष्मी को पूरा घर दिखाती है, जहाँ बड़े बड़े कमरे, किचन, लिविंग हॉल और हाई फाई सैलून भी बना हुआ था। काजल, ये क्या भला है? यहाँ तो शॉवर वगैरह भी लगा हुआ है, क्या ये बाथरूम है? जी नहीं भाभी, ये बाथरूम नहीं बल्कि बड़े और छोटे भैया का सैलून है। काफी सारी मॉडल्स अपनी हेयर कटिंग और हेयर वॉश करवानी आती है। इस तरह लक्ष्मी का उसके नाई से भरे अमीर ससुराल में पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन वो बाल धोकर झाड़ रही थी कि तभी सास आती है। अरे बहू, तुम तैयार हो गई तो जल्दी से आ जाओ, चूल्हा पूजन करना है। और ये कमरे में तुम्हारे इतने बाल क्यों बिखरे हैं? अगर गलती से खाने में निकल गया तो इस घर के मर्दाने खाना नहीं खाएंगे। माँ जी, मेरे बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, टूटते हैं। बहू, तुम्हारे बालों को कटिंग की जरूरत है, काफी दोमुहे बाल हैं। रुको, मैं बराबर करती हूँ। कौशल्या कैंची से कुछ ही मिनट में बहू के बाल काट छाट कर बराबर कर देती है। लो बहू, अब तुम्हारे बालों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अरे माँ जी, आपने मेरे बालों की कितनी अच्छी कटिंग की है। भूल गई बहू, तुम नाई से भरे ससुराल की बहू हो। वैसे समधन जी ने बताया था कि तुम्हें ब्यूटी पार्लर का बड़ा अच्छा काम आता है, तो गुणों को उभारो। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो हम तुम्हें ब्यूटी पार्लर खुलवा देंगे। ये सुनकर लक्ष्मी काफी खुश होती है। नाई से भरे ससुराल में पूरा दिन हाईफाई घर के लड़के लड़कियों की कटिंग करवाने के लिए भी भीड़ लगी रहती।
ससुर जेठ पति सब सैलून के यूनिफॉर्म पहने हुए कस्टमर को अटेंड कर रहे थे। निर्मल जी, टेल मी, मुझ पर बटरफ्लाई कटिंग कैसे लगेगी? सूट करेगी ना? अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में इसे बेबी कटिंग करवाना है, जैसे कि बारबी डॉल लगेगी। आपने कुछ कहा क्या? नो कमीनी, मेरा मतलब कामिनी जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप पर बटरफ्लाई कटिंग बहुत सूट करेगी। श्योर। वैसे भी निर्मल जी, अभी तो मैं यंग हूँ और जवान हूँ। तभी लक्ष्मी ससुर जेठ पति से खाना पूछने आती है। ससुर जी, आदर्श भैया खाना खा लीजिए, लंच का टाइम हो गया है। लक्ष्मी तुम चलकर खाना लगाओ, बस हम इस क्लाइंट की कटिंग करके आ रहे हैं। जी अच्छा। थोड़ी देर में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। कौशल्या जी, अपने पड़ोसी भारद्वाज जी है ना, उनके यहाँ से पार्टी का न्योता आया है। पूरे परिवार को सादर आमंत्रित किया है, तो आप सब लोग जाकर तैयार हो जाइएगा। अजी, फालतू में ब्यूटी पार्लर में जाकर खर्चा करने की क्या जरूरत है, जब घर में ब्यूटी पार्लर सीखी हुई बहू मौजूद है, सबका मेकअप कर देगी। लक्ष्मी अपनी सास जेठानी ननद तीनों का अच्छे से मेकअप करती है और सब पार्टी में पहुंचते हैं, जहां कोकिला काजल के काले रंग का खूब मजाक उड़ाती है। देखो मेकअप किया, काला कौवा भी पार्टी में आ गया। अरे कौशल्या बहन, तुम्हारा परिवार तो नाई से भरा हुआ है, थोड़ी हजामत अपनी काली बेटी की भी करवा लो, वरना कल को शादी में बड़ी दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि जमाना बदल गया है, लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं मिलता। कोकिला की बात कौशल्या के दिल पर चाकू की तरह चुभती है। सब लोग घर लौट आते हैं। हर बार मेरे बच्चे के काले रंग के चलते उसको कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितने रिश्ते कट गए, पता नहीं कब होगी इसकी शादी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, काजल दीदी की शादी भी होगी और अच्छे घर में होगी। लक्ष्मी, जिसे पूरी तरह से ब्यूटी पार्लर का काम आता था, अपनी ननद का मेकओवर करती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी निखार आने लगता है और बहुत जल्द रिश्ता भी लग जाता है। लक्ष्मी, तुम्हारी वजह से आज काजल दीदी की बारात आई है, सब कितने खुश हैं। सच में बहू, हमारे नाई से भरे ससुराल में तो केवल बहू नहीं बल्कि खुशियों की कड़ी है। खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझ जैसी गरीब ब्यूटी पार्लर वाली बहू को इतना मान सम्मान प्यार देने वाला, खुश रखने वाला नाई से भरा परिवार मिला। आखिर में धूमधाम से ननद की शादी विदाई होती है और लक्ष्मी भी अपने नाई से भरे ससुराल में खुशी पूर्वक रहती है।